नमस्कार बहनों। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि 0 से 6 माह तक और 9 माह तक कौन से टीके लगते हैं बच्चों को। तो चलिए जानते हैं। तो ये देखिए, ये राष्ट्रीय टीकाकरण की तालिका है 22-23 की। तो चलिए जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तब कौन सा टीका लगता है। तो ये देखिए, जन्म के समय, ये है जन्म के समय का पहला खुराक। ये देखिए, जन्म के समय, जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर ये हेपेटाइटिस बी, और ये पोलियो की खुराक, और ये BCG। ये इसकी डोज रहती है, मात्रा, और ये बाईं जांघ के आगे वाले हिस्से में लगता है। और ये जो ओरल होता है, ये ओरल, ये ओरल, ये ड्रॉप होती है जो ये पिलाई जाती है। और ये जो सुई है वो बाएं जांघ के ऊपरी भाग में लगती है। ये देखिए, फिर ये पेंटा जो होता है, ये फिर 6 सप्ताह पर, 1.5 माह पर शुरू होता है पेंटा। ये जब आपका बच्चा 1.5 माह का हो जाएगा तब से ये पेंटा, पोलियो रोटावायरस, PVC, पेंटावायलेंट, ये पहली खुराक होती है इसकी। ये देखिए, 2 बूंद ओरल, ये सब दिया हुआ है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको जानकारी रहे और बच्चे को आप टाइम टाइम से टीके लगवाते रहें यदि आपका बच्चा स्वस्थ है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पेंटा है, ये दाहिनी बाँह का ऊपरी भाग और दाहिनी मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में लगता है। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आपके बच्चे को टीका कब कब और कौन कौन से टीके लगेंगे, क्योंकि बच्चों को टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे का टीकाकरण जो होता है, सबसे पहला तो माँ को ध्यान देना है कि जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर उसको अपना दूध पिलाना है। कोलेस्ट्रॉम, खीस भी कहते हैं उसको, गाढ़ा पीला दूध, वो बच्चे के जीवन के लिए बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हो रहे हैं वो बच्चों को बच्चे को नहीं पिलाया जा रहा है। वो बहुत ही आवश्यक है, तो माँ को ध्यान देना होगा और माँ के साथ जो रहता है उसको ध्यान देना है कि गाढ़ा पीला दूध बहुत ही आवश्यक है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इसको जन्म के 1 घंटे के अंदर तुरंत माँ का दूध पिलाना है, गाढ़ा पीला दूध। और फिर इसके बाद ये सारे टीके लगेंगे। ये टीके बिल्कुल भी आपको गैप नहीं करने हैं, क्योंकि गैप हो जाता है तो उनका डोज जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको, यदि बच्चा आपका स्वस्थ है, तो आपको गैप बिल्कुल नहीं करना है। फिर ये 6 सप्ताह, मतलब 1.5 माह तक, फिर 1.5 माह के बाद 10 सप्ताह पर ये पहली खुराक, और ये सब दिया हुआ है। आपको इसको नोट कर लेना है, देख लेना है। इस तरह से आपको बच्चे का रूटीन टीकाकरण कराना है। ये देखिए, फिर ये 14 सप्ताह तक लगेंगे। फिर ये 9 माह में लगेगा MR, PVC फर्स्ट, तीसरी खुराक, पहली खुराक बूस्टर। इसी तरह से आपको अपना रूटीन में बच्चे का टीकाकरण कराते रहना है। फिर 16 से 24 माह में लगेगा, और 2 बूंद पोलियो की ओरल।
और दाहिनी बाह का ऊपरी भाग बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में लगेगा। इसी तरह से 5 और 6 वर्ष जब आपका बच्चा हो जाएगा तब ये DPT का दूसरा डोज लगेगा दाहिने बाह पर। फिर 10 वर्ष पर TD पहली खुराक, ये बाह पर ही लगेगा। फिर 16 वर्ष पर TT दूसरी खुराक। इसी तरह से आपको अपने बच्चे का रूटीन टीकाकरण करवाना है। आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र ले जाइए, रूटीन टीकाकरण कराइए। और यदि किसी भी कारण बच्चे की तबीयत ख़राब है तो यदि मिस हो गया है तो जब भी आपके बच्चे का तबीयत सही होता है तब आप टीकाकरण कराइए। और इसी तरह से आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो गर्भवती होती है तो गर्भवती के लिए कौन सा टीका आंगनवाड़ी में लगता है। तो चलिए दिखाते हैं गर्भवती के लिए भी। तो ये जो है ये गर्भवती के लिए है, ये देखिए ये गर्भवती के लिए है। ये गर्भवती के लिए 3 टीके रहते हैं, ये देखिए ये TD फर्स्ट और TD सेकंड। ये देखिए ये गर्भवती महिला के लिए है। यदि माँ जब गर्भवती है और स्वस्थ रहती है, उसको सारे संपूर्ण टीके लगे हुए रहते हैं तो बच्चे को इतना खतरा नहीं होता है। तो आपको जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं वैसे ही आपको टीकाकरण में ध्यान देना है। यदि माँ स्वस्थ रहेगी तो कल को आने वाला बच्चा भी आपका स्वस्थ रहेगा। देखिए इस तरह से आपको ये माँ के टीकाकरण का है, 2 टीके लगते हैं। और ये यदि गर्भ पिछले टीकाकरण के 3 वर्ष के भीतर ठहर गया है, यानी कि आप गर्भवती हुई हैं, दूसरी गर्भवती यदि आप हुई हैं दूसरी बार, तो यदि आपका बच्चा 3 साल का है, 3 साल के अंदर ही आपका गर्भ ठहर गया है, प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आपको ये आपकी ऊपरी बाह पर लगेगा। ये TD बूस्टर लगेगा आपको। तो इसी तरह से आपको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। तो मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद।